नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्लांट ब्रीडिंग विथ यश पानसूरिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बार्नेस और बारस्टार ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, इसको ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें यूज होने वाले जो ये बार्नेस और बारस्टार जीन है वो एक बैक्टीरिया बेसिलस एमाइलोलिक्विफेसिस से लिए गए हैं और इनको प्लांट में इनकॉर्पोरेट किया गया। इसीलिए हम इस मेल स्टेरिलिटी को बोलते हैं कि ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मेल स्टेरिलिटी क्या है। मेल स्टेरिलिटी एक कंडीशन है कि इन विच नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन द फ्लावरिंग प्लांट। जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इसमें पोलन ग्रेन क्या होते हैं कि नॉन फंक्शनल होते हैं, पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाते। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि मेल स्टेरिलिटी। इन फ्लावरिंग प्लांट द फर्स्ट केस ऑफ द मेल स्टेरिलिटी इज रिपोर्टेड बाय कोयल राउटर। फ्लावरिंग प्लांट में जो फर्स्ट केस था मेल स्टेरिलिटी का, वो किसने स्टडी किया था कि कोयल राउटर ने स्टडी किया था। On the basis of phenotypic expression, the classes of the male sterility. Basis of phenotypic expression हम male sterility को तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इसका स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी, एक होता है इसका स्पोरोजीनियस मेल स्टेरिलिटी और एक होता है उसका फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी। स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है कि एबनॉर्मल होता है, पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाता। इसको हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी। एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि स्टेमेन होता है, वो क्या होता है कि एबनॉर्मल होता है और मिसिंग होता है कभी कभार। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी। एक होता है उसका स्पोरोजीनियस मेल स्टेरिलिटी। क्या होता है कि स्टेमेन होता है लेकिन उसमें पोलन नहीं होती, और जब पोलन होती है तो वो क्या कर जाती है कि माइक्रोस्पोरोजीनियस होता है, उसके दरमियान पोलन जो होती है कि एबोर्ट हो जाती है, एबोर्शन हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि स्पोरोजीनियस मेल स्टेरिलिटी। जो मेल स्पोर होता है, पोलन होती है, वो एबोर्ट हो जाती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको स्पोरोजीनियस मेल स्टेरिलिटी। और एक होता है कि फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी। फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि पोलन होती है, स्टेमेन भी होता है, पोलन भी होती है और पोलन भी वायबल फॉर्म में होती है, बट लेकिन सब बैरियर होते हैं जो प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान उसमें कुछ बैरियर होते हैं। वो क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते, पॉलिनेशन नहीं होने देते। वो कौन कौन से बैरियर है? एक होता है कि एंथर इंडियसेंस। एंथर होता है, पोलन होती है, लेकिन जब पॉलिनेशन का टाइम आता है उसके दरमियान क्या होता है कि एंथर फटता ही नहीं है और इंडियसेंस होता ही नहीं है, डिएंसेंस होता ही नहीं है। तो वो क्या करेगा कि जो पॉलिनेशन होता है को प्रिवेंट करेगा, पॉलिनेशन नहीं होने देगा। एक होता है नो एक्साइन फॉर्मेशन। एक्साइन फॉर्मेशन का भी फर्टिलाइजेशन के दरमियान बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये क्या करता है कि एक्साइन फॉर्मेशन नहीं होने देता इस। और एक होता है कि इनएबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन टू माइग्रेट टू स्टिग्मा। इस कंडीशन किस में दिखने मिलती है? तो एक सोयाबीन में और एक पी में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मेल स्टेरिलिटी। तो हम प्लांट ब्रीडिंग में मेल स्टेरिलिटी को तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इसका जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, एक होता है इसका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और एक है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जीएमएस सिस्टम में क्या होता है जी कि मेल स्टेरिलिटी है वो एक क्रोमोसोमल जीन और न्यूक्लियर जीन के द्वारा गवर्न होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि जो मेल स्टेरिलिटी है वो साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा गवर्न होती है। और साइटोप्लाज्मिक जीन कहाँ पे होता है? एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एक होता है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के जीन के द्वारा जो मेल स्टेरिलिटी गवर्न होती है इसको हम क्या बोलते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। और एक होता है कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ये साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है सीजीएमएस लाइन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा गवर्न होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ द जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में दो टाइप है, एक एनवायरमेंटल इनसेंसिटिव जीएमएस सिस्टम और एक होती है कि एनवायरमेंटल सेंसिटिव जीएमएस सिस्टम। एनवायरमेंटल इनसेंसिटिव जीएमएस सिस्टम में क्या होता है कि जो एमएस जीन है विच इज लेस अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। जो टेम्परेचर और फोटो पीरियड में जो डिफरेंस होगा वो स्पेसिफिक रेंज के बाहर होगा तो भी उसमें मेल स्टेरिलिटी के जीन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बल्कि जो एनवायरमेंटल सेंसिटिव जीएमएस सिस्टम है उसमें क्या होगा कि एमएस जीन का एक्सप्रेशन है इट इज अकर इन द स्पेसिफिक रेंज ऑफ द एनवायरमेंट मींस द टेम्परेचर और फोटो पीरियड।
एनवायरमेंटल सेंसिटिव जीएमएस सिस्टम है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कि टीजीएमएस सिस्टम और एक होता है कि पीजीएमएस सिस्टम। टीजीएमएस सिस्टम इज थर्मो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। पीजीएमएस मीन फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और ये फोटो पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। और एक तीसरा क्लासिफिकेशन है जीएमएस सिस्टम में, वो होता है कि ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। इसको हम आगे देखेंगे कि ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये अपना पूरा एंथर है और हम इस एंथर को यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। अब इस एंथर को ऊपर की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरह के देखने को मिलेगा। ये एक एंथर का पोलन सेक है। ये एंथर में चार पोलन सेक होते हैं। यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में आपको बताया कि ये जो एंथर है, एंथर को हम ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पे हमें पोलन सेक देखने को मिलेगा। ये अपने पोलन सेक है, चार पोलन सेक है। और ये जो चार पोलन सेक है उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पोलन डेवलप होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन सेक है, उसके आसपास होता है एक टेपिटम लेयर होता है। और ये जो टेपिटम लेयर होता है वो पोलन के डेवलप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो ये टेपिटम लेयर जब डिग्रेड हो जाएगा तो ये पोलन ग्रेन नहीं फंक्शन कर पाएंगे। इस टेपिटम लेयर की यही खासियत है कि इस पोलन ग्रेन को डेवलप करने के लिए टेपिटम लेयर क्या है, जरूरी है। और जब ये टेपिटम लेयर डिग्रेड हो जाएगा तो पोलन ग्रेन क्या होगी कि नॉन फंक्शनल हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बार्नेस बारस्टार ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। तो दोस्तों इसमें यूज होने वाली जो बार्नेस और बारस्टार जीन है वो एक बैक्टीरिया बेसिलस एमाइलो लिक्विफेसियस से लिए गए हैं। और ये जो बार्नेस जीन है वो क्या करता है कि एक सीक्रेट करता है, राइबोन्यूक्लियस सीक्रेट करता है। और ये राइबोन्यूक्लियस आरएनएस है वो क्या करेगा कि आरएनए को डिग्रेड कर देगा। आरएनए को डिग्रेड कर देगा तो आगे क्या होगा कि प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब ये जो प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होगा कि तो क्या होगा कि पोलन जो होते हैं हमारे प्लांट में वो फंक्शनली डेवलप नहीं होंगे। और फंक्शनली डेवलप नहीं होंगे तो क्या होगा कि मेल स्टेरिलिटी आ जाएगी। तो ये जो बार्नेस जीन है वो क्या करेगा कि बार्नेस जीन है वो मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस करेगा प्लांट में। अब ये जो बारस्टार जीन है वो क्या करेगा, ये बार्नेस जीन की इफेक्ट को क्या कर देगा कि इनहिबिट कर देगा। बारस्टार जीन इज अ साइटोप्लाज्मिक इनहिबिटर ऑफ द बार्नेस जीन। बार्नेस जीन को इनहिबिट कर देगा, इसीलिए आरएनएस फंक्शन नहीं कर पाएगा। आरएनए प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटीन प्रोडक्शन होगा और पोलन क्या होगी कि नॉर्मली डेवलप होगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो बार जीन कहां से लिया गया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस से लिया गया है। अब ये बार जीन क्या करेगा कि बार जीन होता है जो क्या होता है कि हर्बिसाइड टॉलरेंस होता है। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं यानी कि ग्लूफोसिनेट हर्बिसाइड और फॉस्फिनोथ्रिसिन हर्बिसाइड, इससे टॉलरेंट होगा। और ये जो बार जीन है वो क्या है कि एक लिंक्ड है किसके साथ, आरएनएस के साथ। अब ये आरएनएस कौन प्रोड्यूस करता है कि बार्नेस जीन प्रोड्यूस करता है। तो ये बार जीन है वो बार्नेस से लिंक्ड है, इसीलिए जब भी बार्नेस और बार एक बाय वन गेट वन फ्री का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। जो ये बार जीन है उसके साथ क्या आएगा कि बार्नेस जीन आएगा और बार्नेस जीन के साथ क्या आएगा कि बार जीन आएगा। जब भी बार जीन होता है वो क्या होता है कि हर्बिसाइड टॉलरेंस है और बार जीन हर्बिसाइड टॉलरेंस है वो किसके साथ लिंक्ड है कि बार्नेस जीन के साथ लिंक्ड है। अब बार्नेस जीन के साथ लिंक होने के कारण क्या होगा कि मेल स्टेरिलिटी आ जाएगी। जो भी प्लांट मेल स्टेराइल होता है वो क्या होता है कि हर्बिसाइड टॉलरेंट होते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होते हैं। यही लिखा गया है कि ग्लूफोसिनेट और फॉस्फिनोथ्रिसिन टॉलरेंट प्लांट विल बी मेल स्टेराइल। तो दोस्तों इस स्लाइड में भी वही बात की गई है कि जो बार्नेस जीन है वो क्या है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनएस है और ये जो बारस्टार जीन है वो डोमिनेट है किसके ऊपर, बार्नेस जीन के ऊपर। जब भी बार्नेस जीन होगा, बारस्टार जीन होगा तो वो क्या करेगा कि बार्नेस की इफेक्ट को इनहिबिट कर देगा। बारस्टार जीन इज अ इनहिबिटर ऑफ द बार्नेस जीन। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि बार्नेस जीन है वो क्या करेगा कि एक प्रमोटर इंड्यूस करेगा, TA29 प्रमोटर। जो ये बार्नेस जीन है वो क्या प्रोड्यूस करता है कि आरएनएस प्रोड्यूस करता है। आरएनएस में क्या है कि TA29 का एक टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर है, वो क्या करेगा कि टेपिटम लेयर को डिग्रेड कर देगा। अब जब टेपिटम लेयर नहीं होगा तो क्या करेगा कि पोलन डेवलप नहीं होगी और क्या आ जाएगी कि मेल स्टेरिलिटी आ जाएगी। अब ये जो TA29 है वो क्या है कि टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर है, वो ओनली
टेपिटम लेयर को ही डिग्रेड करेगा, दूसरे कोई हमारे फ्लावर में जो होते हैं फीमेल पार्ट उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि TA29 है वो एक टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर है। वो क्या करेगा कि टेपिटम लेयर को डिग्रेड कर देगा और आगे पोलन नहीं डेवलप होने पाएंगी। तो दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने देखा थियोरेटिकल वही बात की गई है इस डायग्राम के फॉर्म में। जो एक बार्नेस जीन है वो क्या है कि बार जीन से लिंक्ड है। बार जीन क्या है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, फोस्फिनोथ्रिसिन जो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है उससे रेजिस्टेंट है। अब ये बार्नेस जीन है, बार्नेस जीन क्या प्रोड्यूस करेगा कि आरएनएस प्रोड्यूस करेगा। आरएनएस में TA29 प्रमोटर होता है, वो क्या है टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर होता है, और टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर होने के कारण वो क्या करेगा कि हमारे टेपिटम लेयर है, टेपिटम लेयर को डिग्रेड कर देगा। टेपिटम लेयर डिग्रेड होने के कारण क्या होगा कि PMC पोलन मदर सेल और पोलन बिकम स्टेराइल, स्टेरिलिटी आ जाएगी पोलन में। अब बार्नेस जीन को इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि बार स्टार जीन को इंड्यूस करते हैं। अब बार स्टार जीन को हमने इंड्यूस किया तो जो बार्नेस जीन की इफेक्ट है वो क्या हो जाएगी कि इनहिबिट हो जाएगी, इसीलिए आरएनएस का प्रोडक्शन नहीं होगा, टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर TA29 जो प्रोड्यूस नहीं होगा और टेपिटम लेयर को कुछ नहीं होगा, इसीलिए टेपिटम लेयर परसिस्टेंट होगा। टेपिटम लेयर ऐसे के ऐसे ही रहेगा और पोलन डेवलप होगी, और पोलन डेवलप होने के कारण वो क्या होता है कि मेल फर्टाइल होते हैं। यही सिस्टम है बार्नेस और बार स्टार मेल स्टेरिलिटी की। और ये बार्नेस और बार स्टार है वो एक बैक्टीरिया बेसिलस एमेलोलिक्विफेसियस से लिए गए हैं, और ये जो बार जीन है जो कि लिंक्ड है बार्नेस के साथ वो कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ये स्लाइड में वही बात की गई है जो हमने पिछली स्लाइड में देखी कि जो डेवलपिंग एंथर है वो क्या, उसमें नॉर्मली क्या जरूरत होती है कि टेपिटम लेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी पोलन डेवलपमेंट। टेपिटम लेयर का इंपॉर्टेंट रोल है पोलन डेवलप में, मेल फर्टिलिटी में, इसीलिए टेपिटम लेयर होगा तो क्या होगा कि मेल फर्टाइल होगा। जब हम बार्नेस जीन इंड्यूस करेंगे तो क्या होगा कि TA29 प्रमोटर एक्टिव होगा और आरएनएस के कारण वो क्या करेगा कि TA29 प्रमोटर टेपिटम लेयर को डिस्ट्रॉय करेगा, सो देयर इज अ नॉन पोलन प्रोड्यूस। अब ये टेपिटम लेयर है वो क्या है टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर है, वो ओनली टेपिटम लेयर को ही डिग्रेड करेगा और किसी पार्ट फीमेल पार्ट और जो दूसरे पार्ट है उसको नुकसान नहीं करेगा। अब बार्नेस जीन होने के कारण क्या होगा कि मेल स्टेरिलिटी आ जाएगी। अब हम बार स्टार जीन इंड्यूस करते हैं। अब जो ये बार स्टार जीन है वो क्या है कि डोमिनेंट जीन है, बार्नेस जीन को क्या करेगा कि इनहिबिट कर देगा। अब यहाँ पे हम बार स्टार जीन इंड्यूस करते हैं तो क्या होगा कि बार स्टार इनहिबिट दी बार्नेस एक्शन सो दैट पोलन डेवलप नॉर्मली। पोलन क्या होगा कि नॉर्मली डेवलप होगा बार स्टार जीन के कारण, और यहाँ पे क्या आ जाएगी कि मेल फर्टिलिटी आ जाएगी। दोस्तों पिछली कुछ स्लाइडों में हमने देखा कि बार्नेस, बार और बार स्टार जीन के प्रिंसिपल के बारे में। वही प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम इस तीन जीन को हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं, इसका यही सिंपल डायग्राम दिया गया है। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे दो स्टेप है, एक है मेंटेनेंस ऑफ द मेल स्टेरिलिटी एंड दूसरा है कि प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सीड। अब मेंटेनेंस ऑफ द मेल स्टेरिलिटी में क्या किया जाता है कि यहाँ पे हमने दो प्लांट लिए हैं, एक है मेल स्टेराइल प्लांट और एक है मेल फर्टाइल प्लांट। एक फीमेल प्लांट लिया गया है वो स्टेराइल है और एक मेल प्लांट लिया गया है वो फर्टाइल है। अब ये स्टेराइल और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें फीमेल प्लांट में एक है बार जीन। अब बार जीन होने के कारण क्या होगा कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो जाएगा, जो हमारे नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है फोस्फिनोथ्रिसिन उसके साथ रेजिस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री का फॉर्मूला की बार जीन है वो क्या है कि एक लिंक्ड है बार्नेस जीन के साथ। अब बार्नेस जीन क्या करेगा कि TA29 प्रमोटर इंड्यूस करेगा और TA29 प्रमोटर क्या करेगा टेपिटम लेयर को डिग्रेड कर देगा, और टेपिटम लेयर डिग्रेड होने के कारण क्या होगा कि पोलन डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे क्या है कि मेल स्टेरिलिटी आ जाएगी। इसीलिए जो बार्नेस और बार जीन है एक साथ होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मेल स्टेरिलिटी और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। यहाँ पे हम हेट्रोजाइगस फीमेल प्लांट लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे कि होमोजाइगस मेल प्लांट। यहाँ पे ये फर्टाइल है और एक हर्बिसाइड सेंसिटिव है। हर्बिसाइड सेंसिटिव क्यों है, इसमें बार जीन नहीं है, और फर्टाइल क्यों है, क्योंकि इसमें बार्नेस जीन नहीं है। अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे, यहाँ से दो गेमेट बनेंगे और यहाँ से एक गेमेट बनेगा। इन दोनों का क्रॉस करने के कारण क्या होगा कि अब इन दोनों का क्रॉस करने से हमें क्या मिलेगा कि 50% पॉपुलेशन कैसे मिलेगी,
जिसमें होगा कि बार्नेस और बार्जिन एक साथ होगा। यही फीमेल प्लांट में देखा था, हमको ऐसा ही मिलेगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि मेल स्टेरिलिटी एंड रेजिस्टेंट, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंट है हर्बिसाइड से, क्योंकि इसमें है बार्जिन, और ये मेल स्टेराइल है क्योंकि इसमें है बार्नेस जीन। और 50% पॉपुलेशन हमें कैसी मिलेगी, तो हमें मेल प्लांट में जो थी ऐसी पॉपुलेशन मिलेगी ये कि हर्बिसाइड सेंसिटिव यानी कि ससेप्टेबल होगी, वो वेल फर्टाइल होगी। अब हम क्या करते हैं, इस 50% और 50% 100% पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से प्लांट मेल स्टेराइल है और कौन कौन से प्लांट मेल फर्टाइल है। तो हम क्या करेंगे कि फोस्फिनोथ्रिसिन हर्बिसाइड का हम स्प्रे करेंगे पूरी पॉपुलेशन में। अब फोस्फिनोथ्रिसिन हर्बिसाइड का पूरी पॉपुलेशन में स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट है वो इंटेक्ट हो गए, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हर्बिसाइड ससेप्टेबल प्लांट है वो क्या हो जाएगी कि मर जाएंगे, वो किल हो जाएंगे, वो डाई हो जाएंगे। इसीलिए हम मेल स्टेरिलिटी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हर्बिसाइड का स्प्रे करेंगे, और जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है वही मेल स्टेराइल है। इसीलिए जो प्लांट बचेंगे वो कैसे होगा कि मेल स्टेराइल होंगे और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होंगे। और इसी मेल स्टेराइल का हम क्रॉस करेंगे एक रिस्टोरर जीन के साथ, वो है बारस्टार जीन। अब बारस्टार जीन क्या करेगा कि बारस्टार जीन है वो एक फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन है, और फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन होने के कारण वो क्या करेगा कि इस मेल स्टेराइल लाइन में फर्टिलिटी रिस्टोर करेगा। अब इन दोनों का क्रॉस करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा कि 50% पॉपुलेशन है वो मेल फर्टाइल मिलेगी, 100% पॉपुलेशन हमें क्या मिलेगी, मेल फर्टाइल मिलेगी। लेकिन 50% जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा कि बारनेस और बार स्टार जीन होगी, और 50% पॉपुलेशन है वो ओनली बार स्टार जीन होगी। इसीलिए हमें 100% मेल फर्टाइल F1 हाइब्रिड सीड मिलते हैं। इस बारनेस बास्टर ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी के थ्रू हमें 100% मेल फर्टाइल और F1 हाइब्रिड मिलते हैं। ये फोटो हमारी बीडी सिंह से ही ली गई है। वही बताया इसने कि जो पहले होता है कि बार्नेस और बार्जिन होता है, यानी कि मेल स्टेराइल और फोस्फिनोथ्रिसिन रेजिस्टेंट प्लांट होता है, उसका हम क्रॉस करेंगे तो हम 50% पॉपुलेशन में हर्बिसाइड रेजिस्टेंट मिलेगी, मेल स्टेराइल मिलेगी, और 50% पॉपुलेशन हर्बिसाइड सेंसिटिव मिलेगी, यानी कि मेल फर्टाइल मिलेगी। अब हम फोस्फिनोथ्रिसिन हर्बिसाइड का स्प्रे किया हमने यहाँ पे, इसीलिए ये जो प्लांट थे वो क्या हो जाए कि हर्बिसाइड सेंसिटिव थे, इसीलिए डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। और 50% पॉपुलेशन है ये जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट थी और मेल स्टेराइल थी। अब इनका क्रॉस हम करते हैं कि बार स्टार यानी कि रिस्टोरर जिनसे क्रॉस करते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पे मिलता है कि 100% पॉपुलेशन मिलेगी। 80% पॉपुलेशन हमें मिलेगी कि बारनेस बार और बार स्टार जैसी, और 50% पॉपुलेशन मिलेगी हमें ओनली बार स्टार जिन की तरह। जो 100 पॉपुलेशन यहाँ पे 100% पॉपुलेशन हमें क्या मिलेगी, मेल फर्टाइल और F1 हाइब्रिड सीड मिला। तो दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।